हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मत्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यः सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय 15वां श्लोक हमने पूरा किया था और उस पर ज्ञानेश्वर माउली ने जो भाष्य किया उस पर भी हमने बात की थी। श्लोक ऐसा था, कर्मं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। बात तो भगवान ने बहुत सरल की है। जितने भी प्राणी मात्र है वो सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न के लिए ही ये पैदाइश होती है और अन्न अगर निर्माण होना है, अनाज अगर निर्माण होना है तो उसके लिए पर्जन्य की बहुत आवश्यकता है। पर्जन्य से अन्न निर्माण होता है और ये पर्जन्य जो है यज्ञ के माध्यम से होता है, यज्ञ से होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः। और ये यज्ञ जो है वो यज्ञ विहित कर्म से ही होता है। तात्पर्य क्या कि कुछ धारणाएं हमने हमारे दिल में पक्की बिठा के रखे रहते हैं कि अगर भक्ति करना है तो मंदिरों में जाके या बहुत सारे ध्यान धारणा जप तप अनुष्ठान वगैरह करना, इसको हम भक्ति कहेंगे। बाकी अगर कोई न करते हुए दिखता है तो हम बोलते हैं कि नहीं, भक्ति के विरहित प्राणी है। लेकिन ये नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में सरल शब्दों में कहते हैं कि कर्मेषु भजावा। अपना कर्म, कर्तव्य कर्म जो है, निहित कर्म जो है, वही सबसे बड़ी पूजा है। बहुत बार हम देखते हैं दुकानों में वगैरह या और अन्यत्र फलक दिखते हैं कि कर्म ही पूजा है वगैरह दिखते हैं, वर्षित वगैरह। और दिखते भी है लोग कि मेरा धर्म क्या है, मेरा व्यवसाय मेरा धर्म है, ग्राहक मेरा देवता है, उससे निष्ठापूर्वक प्रामाणिकता से व्यवहार करना यही मेरा कर्तव्य है। मैं सर्वोपरि उस मेरे ग्राहक को मानता हूँ, उसका संतोष ही मेरे जीवन का समाधान है वगैरह वगैरह बहुत सारा लगता है। लेकिन प्रत्यक्ष में वास्तव में व्यवहार वैसा होता है क्या, ये सोचो। अगर यहाँ जो कर्मण्यवादी का रास्ते लिखा है, इसका मतलब ही ये है कि मैं मेरा कर्म अत्यंत निष्ठापूर्वक प्रामाणिकता से भगवान पर श्रद्धा रखकर, भगवान यानी जो भी हमारे आराध्य है उन पर हमारी पूरी निष्ठा है और ये मान के चलते हैं कि जो भी हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। तो यही अगर धारणा से हम हमारे कर्म करते रहे तो उसको ही बहुत बड़ा यज्ञ कहते हैं।
और ऐसे यज्ञरत हम सब रहे तो स्वाभाविक ही हमारा निसर्ग का जो संतुलन है वो ठीक तरह से चलेगा। और निसर्ग का संतुलन अगर ठीक से रहा तो फिर जो ऋतु चक्र है वो ठीक ठाक चलेगा। ऋतु चक्र ठीक ठाक चलेगा तो हमें हमारे लिए नैसर्गिक संपदा जो है वो हमारा जितनी भी आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा हमें उपलब्ध है और उसका उपभोग लेते हुए हम हमारा जीवन अत्यंत समाधानी सुखी कर सकते हैं। यही भगवान का कहना है। कहते हैं कि ये कर्म समुदाय जो है, हमें कर्म किसने बताया? तो ये कर्म समुदाय वेद से निर्माण हुआ है। मैंने पिछले समय एक केवल उल्लेख किया लेकिन बात नहीं बता सका। वो एक किताब का मैंने जिक्र किया था। किताब का नाम है हिंदू धर्माचे शैव रहस्य और उसके लेखक है संजय सोनवानी। पुरोगामी विचार के हैं, थोड़े समाजवादी है और अगर कहूँ तो विद्रोही भी है। कहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया पता नहीं, कहाँ से उन्होंने इतनी जानकारी हासिल की मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जो बोला किताब में बड़ा क्या विवाद्य ऐसे विधान उन्होंने किए हैं कि वेदों में क्या लिखा है? तो वेदों में केवल अंधश्रद्धा की बात लिखी है। वेदों में कोई वास्तव बात नहीं लिखी है। ऋग्वेद लो चाहे यजुर्वेद लो, उसमें अंधश्रद्धा की बात की है। वास्तव हमारे जीवन में अंधश्रद्धा से हमारा जीवन नहीं चलता। शब्द प्रामाण्य, वेद प्रामाण्य, व्यक्ति प्रामाण्य, ये हमारे जीवन में नहीं चलता। हम किसी शब्द के आधार पर, किसी प्रमाण के आधार पर हमारा जीवन अगर व्यतीत करते हैं तो हम गलत कर रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि सत्य ये जांच के परख के लेना चाहिए। जो मैं जिसको समझ लिया पूरी तरह से वह सत्य है, लेकिन ये समझना किसका, ये बात अधूरी रहेगी। कौन मैं जिसे सत्य मानता हूँ जरूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वकालिक सत्य है, ऐसा नहीं है। हमारे संतों ने या वेदों में जो लिखा गया वो कल्पना के आधार से नहीं लिखा गया, वो अनुभव से लिखा है, अनुभूति से लिखा है। इसीलिए वेदों में ऋग्वेद लो चाहे यजुर्वेद लो, उसमें जो बातें कही है उसमें कर्म की ही बात की है। प्रत्येक मनुष्य ने अपना अपना कर्म, इसे ही गीता धर्म कहती है, वही उसी का परिपालन करना चाहिए। इसलिए यहाँ बोला गया कि कर्म जो है वेदों से निर्माण हुए। संजय सोनवानी इससे विपरीत मत के है। यथावकाश हमारे विद्वान या जितना भी समझ आता है उनको उस पर लिखेंगे, लेकिन तात्पर्य यह है कि वेद कोई उभांड नहीं है। वेदों में जो लिखा है वो कर्म लिखा है। इसलिए बोला गया कि कर्म वेद से निर्माण हुए और वेद वो अविनाशी परमात्मा तत्व जो है उससे निर्माण हुए। वो कभी भी मिटता नहीं है, वो कायम स्वरूपी है। उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन इस पर यह बात समझ ले कि वो सर्वव्यापी परम अक्षर यानी कभी भी न क्षरने वाला, कभी भी नष्ट न होने वाला, ऐसा अक्षर परमात्मा जो है वह सदोदित यज्ञ में प्रविष्टित रहता है। अब वो त्रेता युग में यज्ञ याग करते थे तो उस समय वो विधि विधान सहित करते थे, केवल उपचार नहीं करते थे। वो यज्ञ का एक युग था। अभी हमारा कलियुग चल रहा है। कलियुग में हमारे कर्म ही हमारी पूजा है, हमारा नामस्मरण ही हमारी पूजा है। इसलिए इस श्लोक में वो कहा गया। ज्ञानेश्वर महाराज भी इस पर विस्तृत भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, परिकर्माची मूर्ति यज्ञ अधिवासु श्रुति ऐके सुभद्रापति अखंडगा। परिकर्माची मूर्ति यज्ञ अधिवासु श्रुति, श्रुति यानी वेदों का ही अंग है। श्रुति में कहा गया कि यज्ञ यह कर्म में प्रतिप्रविष्टित होता है, इसीलिए अपने कर्म को कभी भी न छोड़ना चाहिए। अब आगे श्लोक आता है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यह अघायुर इंद्रिय रामो मोगम पार्थ से जीवती। सरल अर्थ यह है कि हे पार्थ, जो पुरुष इस जगत में इस तरह से जो परंपरा से चलते आया
वह सृष्टि चक्र को अपने जीवन में ढाल के अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। और जो नहीं करता है, परंपरागत हमारे भाग में आया हुआ कर्म जो है उसका पालन नहीं करता है, तो समझ लेना तो इंद्रियों के द्वारा वह केवल पापी आयु ही भुगता है। और इसका नतीजा हम सब लोग जानते हैं कि इंद्रिया अधीन झालो देवा, तुकाराम महाराज बोलते हैं कि वाचा बोलू परी करने कठिन। बात तो बड़ी कहते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारी इंद्रिया हमारे वश में नहीं है। इंद्रिया अधीन झालो देवा, संत महात्माओं ने कहा, जिन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया वो बोलते हैं कि मैं मेरे इंद्रियों के वश में हो गया हूँ, इसीलिए मेरी इंद्रिय मुझे पापाचरण के लिए उद्युक्त करती है, इसलिए इंद्रियों पर मुझे कुछ अंकुश लगाना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ऐसी है आदि परंपरा, संक्षेपे तुझ धनुर्धरा सांगितली या अध्वरा लागोनिया, मनोनी समूल हा उचितु स्वधर्म रूप क्रतु नानुष्टि जो मत्तु लोकी किए। वो मत्त पुरुष है जो इस परंपरा को नहीं मानता, कर्मों पर विश्वास नहीं रखता, केवल अपने इंद्रियों के भोग भोगने में ही सब हमारा जीवन का यथार्थ मानता है, वह अपना जीवन बोले तो एक पाप योनि भोगता है। तो पातकांच राशि, वो तो पाप की राशि है। जान भार भूमि से, वह भूमि को भार है। जो कुकर्म इंद्रिया से उपेगा गेला, इंद्रियों के कुकर्म के साथ में वो अपने मन को ढाल लेता है, ऐसा पुरुष। ते जन्म कर्म सकळ अर्जुना अति निष्फळ, जैसे का अभ्रपटळ आकाळीचे। उपमा देना, उदाहरण देना तो कोई ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि उसका जन्म कर्म जो है व्यर्थ है। मराठीमध्ये एक चांगली म्हण आहे की जन्म आला हेला आणि पाणी बहता बहता मेला। पुराने ज़माने में वो भैंसा जो रहता था, भैंसे के पीठ पर पखाल, उसमें पानी भर के गाँव में बंटवारा करते थे, नदी का पानी आता था। ज्ञानेश्वर महाराज की कथा आपने को मालूम है कि रेडा जो पानी भर रहा था, पानी की पखाल उसके पीठ पर है। वैसे देखा जाए तो हमारी भी धारणा है कि भैंसा बोले तो एकदम से निर्बुद्ध प्राणी। बहुत बार रास्ते पे भैंसे आते हैं तो सबसे ज़्यादा डर उनका ही रहता है, कितने भी हम बजाओ कुछ भी करो तो हटके नहीं, क्योंकि उनको उतनी समझ उतनी अकल नहीं होती है, हमारी धारणा है। तो भैंसा केवल पानी भरने के लिए उसका जन्म हुआ, वो पानी भरते भरते ही अपना जीवन समाप्त कर लेता है। वैसे ही जन्मा येऊनी त्वा काय केले मुद्दल गमावले, तुकाराम महाराज बोलते हैं कि जन्मा पैदा हुए, क्या किया, कुछ भी नहीं, नाम के सामने कुछ भी लिखा गया नहीं। कुछ न कुछ हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर्म होना चाहिए, लोगों को कितनी संतुष्टि होती है वो बात दूसरी है, मैं लोगों का कितना भला करता हूँ वो भी बात दूसरी है। हमारा जीवन हमें सुखमय होता है क्या, हमें आनंद मिलता है क्या, ये बात ज़्यादा सोच के लायक है। और ऐसे ही काम मुझे संतुष्टि देते हैं जो सही मायने में एक सत्कर्म है, उसे ही हम सत्कर्म कहेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि का गळा स्तन आजेचे, मैंने बोला उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं। अवकाली पानी आता है तो एकदम से आकाश में जमा हो जाते हैं मेघ, और थोड़ी देर में हवा छूटती है, निकल जाते हैं। हमारी अभी वसंत व्याख्यानमाला जो होती है संस्कार भारती, हर साल, पिछले साल भी एकदम से पहले दिन का व्याख्यान शुरू होने का समय और बहुत जो बदली आ गई, थोड़ी छोटी छोटी बूंदें भी गिरने लगी, हवा भी जोरों से छूटने लगी। ऐसा लगा कि अब ये यहाँ से हटाना पड़ेगा, खुले मैदान में हटाना पड़ेगा, और मंदिर में आकर लेके जाए तो जगह कम पड़ रही है, करना क्या, सब सेटअप वहाँ करना है तो बड़ी मुश्किल एकदम से। लेकिन थोड़ी देर में हवा छूटी और सब बादल निकल गए, एकदम से पूरा वातावरण अच्छा हो गया।
तात्पर्य क्या कि वो अकाली जो मेघ आते हैं वैसा हमारा ये बोलते हैं कि वह पुरुष जो केवल बातें करता है, इंद्रियों के स्वाधीन होता है, उसका वर्तन रहता है। का गला स्तन आज बकरे को उसके गले में भी जो स्तन होते हैं, अजा बोलते हैं उसको, कि गले में स्तन, उसमें ना दूध निकलता है ना कुछ, एक भार जैसे ही है। अजा का गळ स्तन आजेचे, जैसे जियाले देखे तयाचे, जया अनुष्ठान स्वधर्माचे गणेश ना, जिसका स्वधर्माचरण नहीं करता है उसका वो अजग जो रहते हैं उनके भांति उनका जीवन होता है। म्हणून ऐके पांडवा हा स्वधर्म कवणे न संडावा, सर्व भावे भजावा हाची एकू, आगा शरीर जरी जाहले तरी कर्तव्य मोघे आले, मग उचित का आपले ओसंडावे। ये शरीर हमको प्राप्त हुआ तो उसके कुछ नियम है, कुछ धर्म है, कुछ हमारी एक निष्ठा है, उसी से हमारा जीवन व्यापन करना चाहिए। परिसगा सभ्यसाची मूर्ति लाभोनी देहाची, खंती करती कर्माची ते गावडेगा। अगर शरीर प्राप्त हुआ जो कर्म से परे होता है, कर्म को दूषण देता है, वो गावड़े, बहुत सुंदर शब्द मराठी में है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते, इसलिए वो लुप्त प्राय हो गया। कुछ बहुत सारे शब्द जो है वो नष्ट प्राय हो गए। वैसा ये गावड़े, गावड़े बहुत बार हम तो मराठी शब्द प्रयोग नहीं करते, हप्याड़ है वो, हप्याड़, अब वो शब्द तो अंग्रेजी है, लेकिन अब वो इतना हमारे वाणी में सहजता से बैठ गया कि वो परभाषिक शब्द है, ये भी हम भूल गए। बड़ी मज़ेदार बातें हैं, हमने इतना उन परकीय शब्दों को ढाल दिया है। अब थोड़ा सा विषय आया करके बोलता हूँ, मैं तो मराठी का शिक्षक था। हमारे इधर निकाल रिजल्ट लगता है, हमको रिजल्ट को क्या बोलते हैं मराठी में नहीं मालूम, हमको रिजल्ट ही मालूम है। 10वीं का 12वीं का अभी भी लग रहा है रिजल्ट से। रिजल्ट में कुछ लोग पास होते हैं और कुछ नापास होते हैं। मराठी में नापास बोलते हैं, पास अंग्रेजी शब्द है, नापास ये कौन सा शब्द है? ना तो अंग्रेजी है ना तो मराठी है, इसका ना जो है वो मराठी है, पास इंग्लिश है, पर हमने सहजता से एक दूसरे को जोड़ लिया, नहीं क्या? बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। बहुत आजकल की युवा पीढ़ी को पाव भाजी बड़ी पसंद है, बराबर है? गाड़ी पे पाव भाजी के ठेले लगते हैं, पाव भाजी। पाव शब्द पोर्तुगीज है, उसकी भाजी जो है मराठी में, पर इतना सहजता से हमने समास कर लिया कि अभी पाव भाजी ये मराठी वर्ड ही हो गया। बम्बई जाओ तो बड़ा पाव मिलता है। बहुत अजब बात है। ज्ञानेश्वर महाराज ने उस समय, उनके समय संस्कृत भाषा का बड़ा प्रभाव था मराठी, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ज्ञानेश्वरी में संस्कृत शब्द वैसा बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं उसको, जो संस्कृत से जैसे कि वैसे आते हैं। संस्कृत शब्दों का बहुत ही कम प्रयोग किया है, मराठी शब्दों का प्रयोग किया, देशी शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद में फिर अरबी फारसी आ गए। शिवाजी महाराज ने बड़ा प्रयत्न किया फारसी शब्द मराठी से हटाने के लिए, और राज्य व्यवहार कोश रघुनाथ पंडित जी से उन्होंने बनवा दिया। उसमें सब संस्कृत और मराठी शब्द थे, एक भी फारसी अरबी शब्द उसमें नहीं था। बाद में अंग्रेज आए तो हम लोग अंग्रेजी हो गए। अब स्कूल में भी दाखला करना है तो अंग्रेजी स्कूल में करना, ये प्रतिष्ठा का लक्षण माना जाता है। चलो, कहना यह है कि ज्ञानेश्वरी इसलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि हमारी भाषा, ये भाषा को एक सौष्ठव प्राप्त होगा, भाषा को सौष्ठव प्राप्त होगा, भाषा अच्छी हो जाएगी। शैलीदार अगर कोई मराठी बोलता है, अस्खलित जिसको बोलते हैं, जो भी भाषा बोलता है, तो उसके लिए भी सलाम है, उसके लिए भी प्रणाम है। क्योंकि देखा जाए तो जब मराठी कोई बोलने लगता है तो उसमें हिंदी अंग्रेजी शब्द आते ही आते हैं। हिंदी कोई बोलता है तो वो भी अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता है। एक भी शब्द अंग्रेजी नहीं है, पूरी हिंदी अगर बोलने लगा तो सुनने वाले बोलते हैं कि बड़ी कठिन भाषा में बोलता है, समझ में नहीं आता। तात्पर्य क्या, हम एक भी भाषा पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं कर सकते। ज्ञानेश्वर महाराज ने गावड़े ये शब्द उपयोग में लाया है। गावड़े का मतलब यह है कि मराठीमध्ये त्याला शब्द आहे गावंढळ, अडाणी,
वो व्यर्थ है उसका जीवन, ऐसा बोलते हैं। बाद में बोलते हैं देखे अस्तेनि देह धर्मे एक एत तोची एक न लिंपे कर्मे, जो अखंडित रमे आपण पाची, वो अपने ही कर्मों में रत रहता है, अपना काम यही मेरी श्रेष्ठ आराधना है, ऐसा मानता है। नैवं तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कृष्ण न चाश्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयाः। वो महापुरुष जो है वो विश्व में कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन या लाभ हानि का नहीं सोचता है। और वैसे देखा जाए तो किसी ने अगर कर्म नहीं भी किए तो भी उसका कोई कारण नहीं है। कोई लोग आराम से जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, कोई सतत कार्य में रहते हैं, इसका प्रयोजन कोई होता नहीं है। यानी गीता में कहा गया कि हम जो कर्म करते हैं वह कर्म जो है कोई फल की अपेक्षा से नहीं करना है, कोई उससे प्राप्तव्य नहीं है। सब प्राणी मात्र उनका हरेक के कर्म से कोई संबंध नहीं होता, अपने अपने कर्म करते हैं। तस्मात् सक्त सततम कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्या चरम कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तू किसी में आसक्त न होके कर्तव्य कर्म करते रहे। यह सब बातें क्यों बता रहे हैं? अर्जुन बोला कि मुझे आपने तो बड़ी बड़ी तत्व ज्ञान की बातें बताई और मुझे युद्ध करने के लिए उद्युक्त कर रहे हैं। इस पर उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि देख, तू किसी इंद्रियों में, किसी इंद्रियों के धर्म में आसक्त न होके अपना कर्तव्य कर्म करते रहे। आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही परमात्मा से एकनिष्ठ हो जाता है, परमात्मा से मिलता है। देख पा जनकादिक, अब ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया उदाहरण, गीता में नहीं है। देख पा जनकादिक कर्मजात आशेक न सांडिता मोक्ष सुख पावते जाहले। जनक महाराज का उदाहरण दिया ज्ञानेश्वर महाराज। जनक तो सीता जी के पिता है और मिथिला नरेश है, लेकिन उनका वर्तन कैसा था? उनका वर्तन सब कामकाज, राज व्यवहार, जो भी राजनयिक काम करना है वो सब करते थे, लेकिन किसी में लिप्त नहीं थे। शुक महाराज के गुरु थे। अब शुकदेव ने भागवत कथा सुनाई परीक्षित जी को, उनके गुरु थे। उन्होंने मान लिया कि मैं बैरागी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मुझे किसी में आसक्ति नहीं है, लेकिन ये सब व्यवहार करते हुए भी मुझसे भी अनासक्त है, गुरु मानते। तात्पर्य क्या? देख पा जनकादिक कर्मजात आशेक, जितने भी उनके कर्तव्य कर्म है वो पूरे करते थे। न सांडिता मोक्ष सुख पावते जाहले, कर्म न छोड़ते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा नहीं है कि हम संसार में अगर प्रपंच में हमारी जिम्मेदारियां अत्यंत निष्ठापूर्वक निभाते हैं तो हमें क्या उचित फल या मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता है। या कारणे पार्था हो आम्ही कर्मी असता हे आणि काही एका अर्था उपकारेल, जे आचरता आपण पेया देखी लागेल लोका येया, तरी चुकेल अपाया प्रसंगाशी, देखे प्राप्तार्थ झाले ते निष्कामता पावले। तयाही कर्तव्य से उरले लोका लागी। देखो कि कुछ ज्ञानी महात्मा होते हैं, कल परसों मैंने उदाहरण दिया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमने तो सब पढ़ लिया, मैंने पूरी गीता पढ़ ली, ज्ञानेश्वरी पढ़ ली, सब हमें मालूम हो गया, अब मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, अब आप लोग करते रहो, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तो ऊंची पदवी धारण कर लिए। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज उस पर भी भाष्य करते हुए कहते हैं कि मार्गी अंधा सविसा पुढे देखना ही चाले जैसा, अज्ञाना प्रगटावा धर्म जैसा आचरोनी। अंधा आदमी जो होता है, अंधे आदमी को किसी दृष्टि वाले आदमी ने राह दिखाना है। आगे आगे दृष्टि वाला आदमी चलता है, पीछे अंधा चलता है। अब वो अंधा आदमी जो है उसकी निर्भरता वो दृष्टि वाले आदमी पर होती है। कोई गड्ढा है, कुछ है या स्टेप्स सीढ़ियाँ है, तो उसको संभल के चलना है। किसको? जो दृष्टि वाला है उसको सब दिखता है, लेकिन उसको चलना पड़ेगा अंधे जैसा, बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। क्योंकि क्या? उसको अनुसरण करने वाला वो पीछे आ रहा है। ज्ञानी अगर महात्मा भी हो गया तो भी उसमें लोगों के कारण सामान्य कर्तव्य कर्म जो है वो करते ही रहना है।
महाजनो ये नृतस्य पंथः, क्योंकि उस ज्ञानी महात्मा का, उस श्रेष्ठ पुरुष का अनुकरण ये पीछे वाले अज्ञानी लोग करते हैं, इसलिए उसको कर्म में चूकना नहीं है। अज्ञानी अगर कोई है, उसकी गलती हो गई, वो क्षम्य है, चलो भाई पता ही नहीं है, उसने जाना ही नहीं। लेकिन किसी ज्ञानी आदमी से जरा भी यत्किंचित भी कोई गलती होती है तो वो बहुत बड़ी होती है। नवल अहंकाराची गोठी, ज्ञानेश्वर महाराज की बड़ी सुंदर हो, विशेष न लगे अज्ञाना पाठी, ज्ञानियांचे झोंबे कंठी, नाना संकटी नाचवी। अहंकार का उदाहरण लेके ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि अहंकार का बड़ी मौज, बड़ी मजा, नवल अहंकाराची, विशेष न लगे अज्ञाना पाठी। जो अज्ञानी है उसका वो मत है, अहंकारी है उसका कुछ नहीं, उससे उसका कोई लाभ हानि नहीं है, उसके लिए कोई दोषारोपण नहीं होता है। लेकिन सज्ञानाचे झुंबे कंठी, वो ज्ञानी है और अपने ज्ञान को भूलकर अहंकार की जरा भी वार्ता करता है तो नाना संकटी नाचवी, उसकी थोड़ी सी भी अगर गलती है तो वह लोगों के नज़र में बहुत बड़ी गलती होती है। जो पुजारी होता है, जो नेता होता है, जो ज्ञान देने वाला होता है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, इसका ये सटीक उदाहरण है। एक सुंदर तुकाराम महाराज का भी अभंग है, अर्भकाचे साठी पंते हाथी धरली पाटी। अब वो जमाना नहीं रहा, लेकिन एक जमाना था, वो सरस्वती पूजा करके फिर अध्ययन का प्रारंभ होता था। आपको पता होगा शायद, ओम लिखते थे, श्री गणेशाय नमः, शारदे नमः, और फिर स्वस्तिक निकालते थे, वो स्लेट पाटी होती थी, पत्थर की पाटी होती थी, और फिर चालू करना है। तो गुरुजी पढ़ाते थे, अ लिखो, वो लिख के बताते अ, और बाद में वो बच्चे का, उस बालक का हाथ अपने हाथ में पकड़ के फिर उसको रटते थे। अब उनको कोई सीखना है क्या शिक्षक को? वो तो सब जानता है, अ आ ये सीखना है क्या उसको? नहीं। लेकिन अर्भकाचे साठी उस विद्यार्थी के लिए उसको फिर से वो जो मूलाक्षर है वो बार बार उसको घिसना पड़ता था। अर्भकाचे साठी पंते हाथी धरली पाटी। उसने सब ज्ञान कर लिया, लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए वह पहली कक्षा से फिर चालू करता है। वैसा वर्तन ज्ञानी पुरुष का होना चाहिए। हागा ऐसे जरी न कीजे तरी अज्ञाना काय हो मजे, तीही कवणे परी जानीजे मार्गती। अगर ऐसा वो ज्ञानी पुरुष नहीं करता है तो अज्ञानी लोग क्या सीख लेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कर्म क्या है और कर्म की निष्ठा क्या होती है? यद यदा चरति श्रेष्ठान तत् देवोत्तरो जनाः यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनु वर्तते एत वडील जे जे करीती तया नाम धर्म ठेविती तेजी येर अनुष्ठिति सामान्य सकल। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एत वडील जे जे करीती, बड़े लोग जो हो गए, पूर्वज जो हो गए, हमारे पहले वाले जो लोग हुए, ज्ञानी लोग जो हो गए, उन्होंने जैसा वर्तन किया, उनका जैसा आचरण रहा, वैसा ही आगे वाली पीढ़ियां करती है। एत वडील जे जे करती तया नाम धर्म, हम मानते हैं कि यही हमारी परंपरा है, यही हमारा धर्म है, बड़े बड़े लोगों ने यही किया है, हमने धारणाएं बना ली है। तेजी ये अनुष्ठिति सामान्य सकल, बाकी लोग उसका ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जो मार्ग दिखाने वाला होता है उसने अत्यंत सूक्ष्मता से वो मार्ग दिखाना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ऐसे स्वभावे मनोनि कर्म न संडा। ज्ञानी भी हो गया, सब जानकारी भी पा लिया, तो भी उसका कर्म शेष रहता है। विशेष आचरावे लागे संति, उसको तो बहुत ही दक्षता से वो धर्म पालना है, कर्तव्य कर्म करना है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। कहते हैं कि देखो, जो पुरुष इस प्रकार परंपरा से जो हमारी धारणाएं निश्चित है और सृष्टि चक्र को मानने वाली है,
उसी से ही हमको हमारा वर्तन करना चाहिए। अगर वैसा ना करे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और ज्ञानी पुरुष ने इसका तो ज़्यादा ही ख्याल रखना है। कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण जो वर्तन करता है वैसे ही लोग आचरण करते हैं। और उसने जो भी कुछ प्रमाण ये सिद्ध मार्ग है जो बताया, वही सब समुदाय, मनुष्य समुदाय उसको मानता है। नमे पार्थस्थि कर्तव्यम आता अणिकाची या गोटी तुझ सांगो किरीटी देखे नीच ये रहाटी वर्तता असे। दूसरों की बात छोड़ो, भगवान कहते हैं कि बाकी लोगों की बात तो छोड़ो, मैं खुद, भगवान कहते हैं नमे पार्थस्थि कर्तव्यम, वैसे देखा जाए तो मुझे तो तीनों लोगों में कोई कर्तव्य नहीं है, वो तो सर्वात्मा है, सर्वांतरात्मा है। खुद भगवान कहते हैं। एक ने मुझे प्रश्न पूछा कि यहाँ भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बात किसने की? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही। और वहाँ बार बार श्री कृष्ण बोलते हैं अहम आत्मा गुणाकेश, मैं ही सब करने वाला हूँ, तीनों लोगों में मैं, तीनों लोगों को मैं ही चलाता हूँ, सब बातें वो कही। और उसको ही परमात्मा, परब्रह्म वगैरह कहा गया। तो श्री कृष्ण यह तो भगवान विष्णु के अवतार है, बराबर है। फिर श्री कृष्ण खुद को परब्रह्म कैसे मानते हैं? बड़ा प्रश्न मार्मिक था, योग्य था। श्री कृष्ण खुद को अहम आत्मा, मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। अब जवाब देने के लिए सोचना पड़ता कि सही बात कर रहे हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो एक परमात्मा है, परब्रह्म है, उसकी मर्जी से सब चलता है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं ही सब हूँ। यहाँ भी भगवान ने बोले कि मुझे इन तीनों लोगों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, मुझे करने लायक कुछ भी शेष नहीं है, प्रकृति सब करती है। ये कैसा हो? तो जवाब के तौर में मैंने दिया, कितना सही गलत मालूम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जो बोलते हैं अहम आत्मा, यह अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? ये सब सृष्टि को चलाने वाले जो एक तत्व है, एको सत विप्रा बहुस्या वदंती, उनके बारे में कह रहे हैं। अब ये भूमिका उन्होंने धारण कर ली है कि उनकी शब्दों में कहना है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा मराठी में, अब मराठी के उदाहरण मुझे याद आते हैं इसलिए मराठी बोलूँ। कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, अवतरण चिन्ह जिसको, उसके अंदर लिखा हुआ जो वाक्य रहता है, वो वाक्य असल में किसका होता है? जिसने बोला उसका होता है, लेकिन मुझे कहना पड़ता है। मान के चलो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ भाषण में कहा हमारे गांव में आके कि मैं आपके गांव को एकदम से सब सुविधा युक्त कर दूंगा, और आने वाले 6 महीने में ये भंडारा शहर पूरे भारत के नक्शे में पहले क्रमांक पर होगा। ये उन्होंने भाषण में कहा, पेपर में न्यूज़ आई तो अवतरण चिन्ह में प्रधानमंत्री बोले मैं सब गांव का विकास करूंगा, 6 महीने में भारत के नक्शे पे भंडारा एक बहुत अहम शहर होगा, और अवतरण चिन्ह पूरा। अब उसमें तो मैं कहा गया, जिस पत्रकार ने छापा उसका कहना है क्या? नहीं, कहना किसका है? प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन जब बोलते हैं इसको परस्मैपदी, ऐसा एक व्याकरण में शब्द है, वो बात है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं हूँ, यह उनका वो परब्रह्म का वाक्य है, वो अर्जुन को बताते हैं। भगवान इसलिए बोलते हैं कि मुझे तो तीनों लोगों में कोई कर्तव्य नहीं है। तुकाराम महाराज ने भी कहा था, उपाधि वेगळे तुम्ही निर्विकार, काहीच संसार तुम्हां नाही, हमें है, हमें सब है, उनको तो कुछ भी नहीं है। भगवान खुद बोलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं है, मुझे कोई भी वस्तु मिलाना नहीं है, कोई प्राप्त नहीं करना है, और कुछ मुझसे छूट जाएगा ऐसा भी नहीं है, तो भी मैं मेरे कर्म कर्तव्य जो है वो अत्यंत निष्ठापूर्वक करता ही हूँ, मैंने कर्म छोड़े नहीं है। इसलिए तू भी यदि ययम न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्वितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः,
भगवान कहते हैं कि देखो हे पार्थ, परी स्वधर्मी वर्ते कैसा, साकांक्षु का हो ये जैसा, दयाची एका उद्देशा लागूनिया, जे भूत जात सकळ असे आम्हाचे अधीन केवळ, तरी न भावे बरळ म्हणून या, हम नहीं छोड़ते हैं। अगर ये सब प्राणी मात्र मेरी इच्छा से चलते हैं, फिर भी उनका उनको कर्म बताया, मैं भी मेरा कर्म अत्यंत निष्ठापूर्वक करता हूँ। परी स्वधर्मी वर्ते जैसा, स्वधर्म छोड़ते नहीं है। आम्ही पूर्ण काम होऊनी, जरी आत्मस्थिती राहुनी, तरी प्रजा है कैसेनी निस्तरेल। मैं अगर सब कर्म छोड़ के बैठ गया तो ये प्रजा कैसे चलेगी? वो कौन, किसका अनुसरण करेंगे, किसको? हमारी भाषा में अब जानबूझ के मैं अंग्रेजी शब्द प्रयोग करता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। किसको फॉलो करेंगे? हमको कोई तो भी सामने होना, अग्रेसर होना, उसके देख के देखा देखी हम करेंगे। कौन है उनको मार्ग दिखाने वाला, राह दिखाने वाला? इसलिए ते भूत जात सकल असे अम्माचे अधीन केवळ, वो सब हमें ही अनुसरण करते हैं, इसलिए हम पर ज्यादा जिम्मेदारी है। आगे के श्लोक में कैसे, उत्सिद्धे यूरिमे लोका न कुर्या कर्म चेद हम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्या विमाम प्रजाहा। आम्ही पूर्ण काम होऊनी, जरी आत्मस्थिती राहुनी, तरी प्रजा हे कैसे निस्तरेल। ही आमची वास पहावी, मग वर्तती परी जाणावी, ते लौकिक स्थिती आगवी नासिली होईल। अगर हमने ये छोड़ दिया तो ये व्यवस्था सब नष्ट हो जाएगी। म्हणून समर्थुज येथे आथिला सर्वज्ञते, तेने सविशेषे कर्माते त्यजाविना, उसने विशेष रूप से अपने कर्म करना चाहिए। अब 25वां श्लोक आता है, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्ता श्चित कीर्षु लोक संग्रहम। भगवान ने बात बहुत सुंदर और बहुत ही सटीक शब्दों में कही है कि हे अर्जुन, कर्म में असक्त रहने वाले अज्ञानी लोग जो है, वह जिस पद्धति से कर्म करते हैं उसी पद्धति से आसक्त न रहने वाले जो विद्वान है, उन्होंने ही लोगों के कारण कर्म करना चाहिए। बात बहुत गंभीर है। कहते हैं कि अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, उनको कोई मालूम नहीं है कर्म के अनुष्ठान वगैरह, लेकिन करते हैं। उन अज्ञानी लोगों के लिए ज्ञानी पुरुष ने अज्ञानी जैसा वर्तन करके प्रारंभ से ही कर्म अत्यंत उचित पूर्वक करना चाहिए। इसलिए हम भी यह बात समझाने के लिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते, देखिए फळाची आशा आचरे कामुक जैसा, कर्मी भरू हुआ तैसा निराश ही, जे पुढती पुढती पार्था ते सकळ लोक संस्था, रक्षणीय सर्वता म्हणून या मार्गाधारे वर्तावे। यह वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मार्गाधारे वर्तावे, विश्व हे मोहरे लावावे, अलौकिक नुहावे लोकांप्रती। बहुत सुंदर शब्दों में कहा है। देखो, कोई कामी पुरुष होता है, कामी यानी किस फल की अपेक्षा से कर्म करता है, आचरे कामुकु जैसा, उस फल पाने के लिए वह अत्यंत सरलता से अत्यंत निष्ठापूर्वक कर्म करता है। कर्मी भरू हो आवा तैसा निराशा ही, और कर्म से फल न मिला तो निराश भी होता है। मैं इतना करके मुझे क्या फायदा हुआ, लेकिन फिर भी आशा बड़ी विकट होती है, फिर वह प्रयत्न करते ही रहता है। वैसे जे पुढती पुढती पारता है सकल लोक संस्था, इस लोक संस्था का रक्षण करने के लिए रक्षणीय सर्वता म्हणून या, इनको रक्षण करना है, इनको चलाना है, इसीलिए बार बार वही कर्म ज्ञानी पुरुष ने करना चाहिए। सामान्य जैसा बर्ताव उसने करना चाहिए। इसलिए हम संतों के या महान पुरुषों के चरित्र अगर पढ़ेंगे तो सामान्य से ही असामान्यत्व उनको प्राप्त हुआ है, और वो असामान्यत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने कभी भी अपने कर्मों की निष्ठा छोड़ी नहीं है। ऐसे ही लोग महान नहीं होते, उनके पीछे उनकी कर्म की तपस्या होती है। सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लीजिए, या गावस्कर जी का उदाहरण लीजिए, या लता मंगेशकर, या बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में विश्व कीर्ति उन्होंने हासिल की है। उनका चरित्र अगर पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित्र अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा उनकी तुलना में एक सहस्त्रांश भी हम प्रयास नहीं करते। मैंने स्टेफी ग्राफ नाम सुना होगा आपने, बहुत क्या अव्वल दर्जा की टेनिस पटु थी, उसका क्या एक बायोपिक, एक आत्मचरित्र पढ़ा कि कब से उसने प्रैक्टिस चालू की,
तो उम्र की 4.5 साल की जब थी तब से उसने वो टेनिस की प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। और कितने प्रैक्टिस, रोज कितनी प्रैक्टिस, 6 घंटे 8 घंटे इतनी प्रैक्टिस। तात्पर्य क्या है, इतनी मेहनत इतने कम उम्र से, तब तो उसको मालूम भी नहीं था कि क्या होते हैं फ्रेंच ओपन या जो भी है, हाँ मालूम भी नहीं था क्या रहता है, लेकिन तब से चालू कर लिया। और देखते 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 प्रयास करते 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 विश्व की सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी हो गई, ये बात है। दूसरी बात उदाहरण देना चाहता हूँ कि लता मंगेशकर जी आयु के बहुत क्या 80 साल से भी ऊपर उनकी आयु हो गई, फिर उनका देहांत हो गया, लेकिन 70-75 साल की जब थी तब भी अत्यंत उत्तम विश्व में सर्वोत्कृष्ट गाना गाती थी। अब वैसा देखा जाए तो उनको कोई रियाज करने की जरूरत थी क्या? लेकिन उनके भी बारे में उन्होंने खुद लिखा कि रोज सवेरे उठ के 2 घंटे रियाज मैं करती ही हूँ। अपने जैसे मैं ज्ञानेश्वरी तो मुझे पूरी आती है, काय को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही बोल दूंगा, ऐसे नहीं चलता। इतने महान लोग भी रोज प्रैक्टिस, सचिन तेंदुलकर भी रोज 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है, वो तो सब जितने भी सम्मान थे पा लिए, भारत रत्न जैसा सम्मान उनको मिल गया। क्रिकेट के तो बहुत ही विश्व में रिकॉर्ड करने वाले सब पुरस्कार उन्होंने हासिल कर लिया, तो उनको कोई करने की जरूरत नहीं, वो मैदान में आ गए, वही काफी है, नहीं क्या? लेकिन वो भी ऐसी अवस्था प्राप्त करने पर भी अपना रियाज नहीं छोड़ा। वैसे ही बोलते हैं कि मार्गाधारे वर्तावे, अपना जो कर्तव्य कर्म है उसी से ही वर्तन करना चाहिए। विश्व है मोहरे लावा, और ऐसा कर्म निष्ठा से करना कि विश्व है मोहरे लावा में, पूरे संसार में मेरा नाम हो, पूरे संसार में आदर्श मैं हूँ, इसको मेरे सिवा दूसरा कोई इतना प्रवीण नहीं है, ऐसी हमारी धारणाएं रखो। और अलौकिक नोहावे लोका प्रति, फिर भी हमारा बर्ताव जो है, जीवन जो है, वो सामान्य जैसा होना चाहिए। सामान्य से सामान्याति सामान्य, परिचय भी देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही उन्होंने अपने कर्म से अपनी एक पहचान बना लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने आते हैं, या नाम भी बहुत आते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े श्रेष्ठ ऐसे कर्म किए, लेकिन अपने पर वो कर्म का कुछ अभिनिवेश उनके पास में नहीं था। सामान्य जैसे ही वर्तन किया, लेकिन सब हासिल किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम, उनका आत्मचरित्र है विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख, मराठी में भाषांतर हुआ है। उन्होंने बोला सपने देखो, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, और दूसरा विधान यह है कि सपनों में खोए रहना बड़ी मूर्खता का लक्षण है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा सपने देखो, लेकिन वो सपने को सत्य में लाने की कोशिश करो। मैं सपने देखता था और वह सपने सच हो जाए, इसीलिए बहुत प्रयास करता था, और प्रयास करते ही राष्ट्रपति थे इसलिए बड़े महान थे, ऐसी बात नहीं है। मिसाइल मैन कहते थे, पूरे जग भर में उनकी दहशत थी कि मिसाइल ही उनकी खोज थी, उनका वो तंत्र ज्ञान, वो विज्ञान था, उसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। तात्पर्य क्या है कि मार्गाधारे वर्तावे, सामान्य जैसा बर्ताव करना चाहिए, और अपना कर्तव्य कर्म न छोड़ना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम, जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचारम, जे साया से स्तन्य सेवी ते पकवान ने केवी जेवी, मनोने बालका जैसी निदावी धनुर्धरा। बहुत सुंदर शब्दों में ज्ञानेश्वर महाराज ने इसमें उदाहरण देके कहा है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि देखो बालक जो होता है बड़ी प्रयास से माता का स्तन्य यानी दूध पीता है, वह माता का दूध अमृत जैसा सेवन करने वाला बालक, वो हमारा जो अन्न है उसमें रुचि रखेगा क्या? नहीं, उसमें रुचि नहीं रखेगा। तैसी कर्मी जया अयोग्यता, तया प्रति नैष्कर्म्यता, न प्रकटा विखेड़ता आदि करुणी। वैसे ही शास्त्र सम्मत कर्म जो है वह करने की जिनकी योग्यता नहीं है, उनको अपने भाग में आए हुए कर्म ही ठीक तरह से करने नहीं आते, उसके लिए ज्ञान प्राप्ति भी हो गई
तो उसको नैष्कर्म्यता कैसी प्राप्त हो? उसने उसकी बातें, नैष्कर्म्य की बातें नहीं करना चाहिए। तैसी तेथे सक्रियाची लावावी, तेची एकी प्रशंसा ही, नैष्कर्म्य ही दावावी आचरण ही। और ज्ञानी पुरुष जो होता है उन्होंने नैष्कर्म्यता भी अपने कर्म करके सिद्ध करना चाहिए। नैष्कर्म्य स्थिति यानी कर्म न करने की अवस्था, वह प्राप्त होने के लिए कर्म से ही प्राप्त होगी। तया लोक संग्रह लागी वर्तता कर्म संगी, तो कर्म बंधु अंगी वाजे लना। वह तया लोक संग्रह लागी, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों के लिए वर्तता कर्म संगी, वो अपने कर्म को नहीं छोड़ेगा तो कर्म बंधु अंगी बाजे लेना, उसका कर्म बंधु उसको नहीं लगता है लेकिन कर्म करते रहता है। बहुरूपियाची ये रागो रानी, स्त्री पुरुष भाव नाही मनी, तरी लोक संपादनी तैशेची करीती। बहुरूपी होते थे, वो स्त्री पुरुष का पार्ट करते हैं लेकिन वो पार्ट ही रहता है, उसकी खुद की वृत्ति होती है क्या? वो महारानी का रोल करता है और सब विभ्रम, सब नखरे वो जैसे स्त्री जैसे या महारानी जैसे करता है, क्या वो उससे महारानी हो जाता है? नहीं। वैसे ही ये कर्मजात उन्होंने अपने ऊपर बहुरूपी जैसी धारण की रहती है, वह कर्म से लिंबित नहीं होते, यह कहने का तात्पर्य है। प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढात्मा करता हम इति मन्यते। देखे पुढीलाचे ओझे, जरी आपुला माथा घेईजे, तरी सांगे कान दाटीजे धरा, तैसे शुभाशुभ कर्मे। आज थोड़ा 5 मिनट चलेगा क्योंकि ये अध्याय पूरा करना है, 3 श्लोक बाकी है, उस पर का भाष्य करके फिर समाप्त करूंगा, क्योंकि आगे फिर आने वाले बुधवार को मैं नहीं हूँ, पंढरपुर यात्रा में जा रहा हूँ, तो इसलिए बुधवार से मैं नहीं हूँ। ये अध्याय पूरा करके फिर मार्गावी जी को सौंपना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग सहन कीजिए। देखिए पुढीलाचे बोझे जरी आपुला माथा घेईजे, तरी सांगे कान दाटीजे धरा। दूसरों का बोझा हमने हमारे सर पे ले लिया तो उसका फल क्या होगा? अरे कष्ट तो हमें ही होगा। इसीलिए दूसरों का कर्म अपने माथे पे नहीं लेना है। तैसे शुभाशुभ कर्मे जिये निफेजती प्रकृति धर्मे, ये मूर्खमति भ्रमे भी करता बने। वैसे ही कर्मों का है शुभाशुभ कर्मे, मैंने किया इसलिए हो गया, मैं नहीं रहता तो नहीं होता, इनके पीछे मैं था, अरे वो क्या महान है, मैं महान हूं, उसको महान मैंने बनाया है, अपना व्यक्तित्व मैंने विगलित कर लिया है। अरे ये कहना भी तो उसका कर्म तेरे सर पे लेना है, उससे तो तकलीफ तुझे ही होगा, उसके फल भी तुझे ही भोगना पड़ेंगे। ऐसा अहंकारा विरूढ़ एकदेशी मूढ़ तया हा परमार्थ गुण प्रगटावाना। ऐसे बोलते हैं कि वो मति भ्रम का क्या उदाहरण है। हे असो प्रस्तुत सांगितलेलं तुझं हित, ते अर्जुना देवनिचित्त अवधारिका, तत्ववितन तु महाबाहो, तत्ववित तु महाबाहु, गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जे तत्व ज्ञानियांचा ठाई प्रकृती भाव नाही, जे कर्मजात पाही निपजत असे, ते देहाभिमान सांडुनी, वो देहाभिमान जो है वो छोड़ देते हैं। गुणकर्म ओलांडुनी साक्षीभूत होनी वर्तती देखी, वो केवल साक्षी मात्र होते हैं। लोग अपने अपने कर्म तो करते ही है, अपन भी करते हैं, लेकिन किसी का बोझा अपने पर नहीं लेते या किसी का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करते। म्हणून शरीर जरी होती तरी कर्म बंधा नातळती, जैसा का भूत चेष्टा गवस्ती घेपवेना। म्हणून शरीर जरी होती तरी कर्म बंधा नातळती, कर्म बंध में लिप्त नहीं होता है। उदाहरण दिया है, जैसा का भूत चेष्टा गवस्ती घेपवेना। सब सूर्य के प्रकाश में सब सारे व्यवहार जब के चलते हैं, लेकिन उनकी कोई आसक्ति या उनका कोई लेप सूर्य पे नहीं लगता है, वो साक्षीभूत है। वैसे ही वर्तन करना चाहिए। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु, तान कृष्ण विदोष मंदान कृष्णविन न विचालयेत। एत कर्मी तोच लिंपे जो गुण संभ्रमे घेपे, प्रकृतीचे नि आटोपे वर्ततु असे। इंद्रिय गुणाधारे राहटती निज व्यापारे, ते परकर्म बलात्कारे आपादी। जो भगवान कहते हैं एत कर्मी तोच लिंपे, वह कर्म से लिंपित होता है जो गुण संभ्रमे घेपे। वो किसी कारणवश वो कर्म मैंने किया एक पालता है अपने में, वही उसमें लिंपित होता है। प्रकृति आटोपे वर्ततु असे, फिर वो प्रकृति के स्वाधीन हो जाता है। इंद्रिय गुणाधारे राहटती निज व्यापारे, ते परकर्म बलात्कारे आपादिजो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मचेतसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। अब जो अर्जुन का सवाल था उसका जवाब है। विगतक कहते हैं कि
तू अभी भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर अर्जुन तरी कुचित कर्मे आभवी, जितना जितना अपने भाग में आया वो सब करना चाहिए। तू आचरणी मजा अर्पावी, तू अपना कर्तव्य कर्म कर और मुझे उसको अर्पण कर। तरी चित्तवृत्ति ध्यासा न्यासावी आत्मरूपी, और अपनी चित्तवृत्ति जो है वो कर्म में लिंपित ना होना चाहिए। हे कर्म मी करता का आचरण या अर्था, ऐसा अभिमानु धरे चित्ता रिपोदेसी, ये कर्म है और मैं उसका करने वाला हूँ। उदाहरण के तौर पे कि मैं युद्ध में आया हूँ, युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, इनको मारना मेरा कर्तव्य है, ऐसा अभिमानु धरे चित्ता, ऐसा मत समझ कि मैं करने वाला हूँ, मैं छोड़ दे। तुवा शरीर पर अनुभवे कामना जात सांडावे, मग सरोचित भोगावे भोग सकळ, आता कोदंड घेऊन हाथी। इसलिए तो अपना धनुष्य बाण उठा, आरूढ़पा ये रथी, रथ में बैठ जा, और देई अलिंगन वीरवृत्ति समाधाने, और अपने वीरवृत्ति को जागृत कर और युद्ध करने के लिए सिद्ध हो जा। जगे कीर्ति रुढवी स्वधर्माचा मानव वाढवी, देई अलिंगन वीरवृत्ति समाधाने। अब तू ऐसा कर्म करने से ही जगत में तेरी कीर्ति होने वाली है। और स्वधर्माचा मानू वाढवी, ये भारापासून सोडवी मेदिनी, हे जग में कीर्ती बनेगी। दूसरा स्वधर्माचा मानू वाढवी, क्षत्रिय का धर्म जो है उसका एक आदर्श प्रस्थापित होगा। यया भारापासून सोडवी मेदिनी है, और ये शत्रु दल, ये दुष्ट लोग हैं, इनके भार से पृथ्वी को मुक्त कर। आता पार्था निशंक हुई, या संग्रामा चित्त देई, एत हे वाचुनी का ही बोलूनी है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तू इतना केवल कर, निशंक होके, कोई मन में आशंका न रखते हुए इस संग्राम में तेरा चित्त रख। ये तो हे वाचुनी का ही बोलो नये, ऐसा मेरा अभिप्राय है। हे अनुपरोध मत माझे, जेही परमाधरी स्वीकारीजे, श्रद्धापूर्वक अनुष्ठीजे धनुधरा, तेही सकळ कर्मी वर्तुतु, जाण पा कर्म रहितु, म्हणून ये निश्चित करणीय का। तू अत्यंत, ये मेरा मत जो है वो तू स्वीकार, जी परमादरे स्वीकारीजे, अत्यंत आदरपूर्वक स्वीकार। मैं जो बोलता हूँ वो करने लायक है, ये तुझे मानना चाहिए। श्रद्धापूर्वक अनुष्ठीय धर्म, अत्यंत श्रद्धापूर्वक इस कर्म को करते रहे। तैसे तेही सकल कर्मी वर्ततु, जाणपा कर्म रहित, ऐसा कर्म करने से तू कर्म रहित अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। म्हणून ये निश्चित करणीय का, इसलिए ये करना तेरे लिए उचित है। यहाँ रुकते हैं, 31 श्लोक हो गए हैं, बाकी 10 श्लोक है जो इस अध्याय का सार है, वो सार प्रकाश मालगावी जी बताएंगे। यहाँ रुकेंगे, कुछ बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ विश्राम करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय। आरती करें। आरती। आरती नरराजा महाकैवल्य देव, सेवित साधु संत आरती नरराजा, प्रकट गुण बोले विश्ववासी केले, कामराज निमत करी, आरती नरराजा
चित्रम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण आता जोड़ी जी वेंकटी साधु दया सत्य नतिमान उदा परस्परे दुईता जय विदा विश्व सर्वधर्म सूर्य पाव देवांश लाओ प्राणना वर्षत सकल मंडली ईश्वर निशांति मान्याल नवत मंडली चला कल्पतरुत्यार चेतना चिंतामणि चेगा बोलते जय चंद्र विजयाचन मातंग जितापहि ये सर्वाहि सदा सज्जन सुरे किं बहुना सर्व सुखी तो न होई तिनी लोक भजी गो आदि पुरुषी खंडित आदि वृद्धो पजीवे विशेष लोकी दुष्टा दुष्ट विजय निर्वाह एक मने श्री विश्वेश्वरा आप लीलादान प्रसा येने परिज्ञान को सुखिया येने परिज्ञान और ज्ञानेश्वर महाराज की जय तुकाराम महाराज की जय श्री कृष्ण जय निकाल